ये गलती ना मैंने की है और लाखों का लॉस फेस किया है और मैं नहीं चाहता कि ये दिन आप भी फेस करो। When I was comfortably making over 1.5 लाख रुपीस पर मंथ with my job and freelancing। पहली तो ये बात है कि हम लोगों ने फ्रीलांसिंग को बहुत गलत तरीके से इंटरप्रेट किया है, लेकिन धीरे धीरे टाइम के साथ और क्लाइंट्स आने लगते हैं। फ्रीलांसिंग में वी आर आवर ओन बॉस, हमारे खुद के कुछ रूल्स होंगे, हमारा खुद का वर्किंग टाइम होगा, हम खुद चूज कर सकते हैं कि हमें वेकेशन पे कब जाना है। लेकिन धीरे धीरे टाइम के साथ और क्लाइंट्स आने लगते हैं और आपके काम को रिकॉग्नाइजेशन मिलने लगता है। सच बता रहा हूँ, वो EMI भरते भरते मेरी जान निकल गई थी। आपने वो बातें तो सुनी ही होगी कि फ्रीलांसिंग से मैं घर बैठे बैठे लाखों रुपए कमाता हूँ, लेकिन क्या आपको पता है ये लाखों कमाने के पीछे कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं? क्या आपको पता है 1 लाख रुपए पर मंथ जाने के लिए कितने क्लाइंट्स लगते हैं, कितना टाइम लगता है? इन सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलेंगे, तो फटाफट से अपना पेन और नोटबुक लेके आ जाओ और बिना किसी देरी के शुरू करते हैं द रियलिटी ऑफ फ्रीलांसिंग इन इंडिया। Freelance will pay you more, but the level of income, the stability is very less. फिक्स नहीं कर सकते कि हमें 3000 मिलेगा या 4000 मिलेगा या 5000 मिलेगा। People think that because I'm working for myself, I can do whatever on earth I want. That's not true. वैसे फ्रीलांसिंग के लिए कोई डिग्री नहीं लगती, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपको किसी स्किल या फिर किसी एक्सपर्टीज की कोई जरूरत ही नहीं है। शायद इसमें स्किल किसी डिग्री से ज्यादा ही लगेंगे, क्योंकि एक बात बताइए, अगर इंडिया में 90% ऑफ द लोग महीने के सिर्फ 25,000 रुपए कमा रहे हैं, तो कोई भी कंपनी आपको 1 लाख रुपए क्यों देगी अगर आप में कोई एक्सपर्टीज ही नहीं है? उसको ना वही सेम काम करा के मिल रहा है 25,000 रुपए में। तुम ऐसी क्या एडिशनल एक्सपर्टीज लेके आ रहे हो और उसका प्रीमियम चार्ज कर रहे हो? तो बेसिकली ये वीडियो डिवाइडेड है 2 पार्ट्स में। पहले में हम लोग प्रॉब्लम्स को समझेंगे, उन्हें साथ में एनालाइज करेंगे, और सेकंड पार्ट में हम लोग उनका सोल्यूशन ढूंढने का ट्राई करेंगे, क्योंकि तुम्हें अच्छे से पता है कि वैभव भाई बाकियों की तरह सिर्फ प्रॉब्लम्स नहीं बताते, वो उसका क्लोजेस्ट पॉसिबल सोल्यूशन क्या हो सकता है वो भी बताते हैं। नाउ लेट्स स्टार्ट विद प्रॉब्लम नंबर 1। पहली तो ये बात है कि हम लोगों ने फ्रीलांसिंग को बहुत गलत तरीके से इंटरप्रेट किया है। हमें लगता है कि डिग्री की तो कोई जरूरत नहीं है और क्लाइंट्स को बस कोल्ड ईमेल्स या फिर कोल्ड कॉल्स कर लो और आपका काम हो जाएगा, पर असल में रियलिटी में ये चीज नहीं होती। क्या है ना, फ्रीलांसिंग एक एक्सपोनेंशियल कर्व है। एक्सपोनेंशियल मतलब ऐसे शुरुआत में ग्रोथ बड़ी स्लो होती है, 1-2 क्लाइंट्स महीने के मिल गए तो वो भी बहुत बड़ी बात हुई, लेकिन धीरे धीरे टाइम के साथ और क्लाइंट्स आने लगते हैं और आपके काम को रिकॉग्नाइजेशन मिलने लगता है। यहाँ पे ना आप तभी अच्छा काम कर पाओगे जब आप कॉन्स्टेंटली नई नई चीजें सीखते रहोगे, ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ काम करते रहोगे। फ्रीलांसिंग को अगर आपको देखना है तो ऐसे देखो, इसमें बस एक इंसान है जो मार्केटिंग भी कर रहा है, उसके बाद बिजनेस डेवलपमेंट भी कर रहा है, क्लाइंट हैंडलिंग भी कर रहा है, अकाउंटिंग भी कर रहा है। यहाँ पे सब कुछ एक अकेला इंसान ही कर रहा है। शुरुआती दिनों में ना आपसे कोई एक्सपर्ट लेवल एक्सपेक्ट ही नहीं करता है। आप यहाँ पे गलतियां करोगे, क्लाइंट से गालियां खाओगे, कभी डेटा करप्ट हो जाएगा, तो कभी आप क्लाइंट के एक्सपेक्टेशन मैच ही नहीं कर पाओगे। फ्रीलांसिंग में वी आर आवर ओन बॉस, हमारे खुद के कुछ रूल्स होंगे, हमारा खुद का वर्किंग टाइम होगा, हम खुद चूज कर सकते हैं कि हमें वेकेशन पे कब जाना है। सुनने में बड़ा अच्छा लग रहा होगा, लेकिन ये चीज एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन सकती है। एक टाइम बाद ना आप बड़े ढीले पड़ जाओगे, काम मोनोटोनस सा लगने लगेगा, पहले जितना मजा नहीं आएगा आपको। बट वी ऑलवेज हैव टू कीप हसलिंग, हमें कॉन्स्टेंटली अपस्किल भी करना है, हमें नए क्लाइंट्स के पीछे भी भागना है, एवरी सिंगल डे उन्हें रीच आउट भी करना है। और कभी एक दिन अगर आपने गलती से सोच लिया कि आज तुम्हारा भाई चिल करेगा, तो आप ऐसा नहीं कर पाओगे। फिक्स्ड इनकम नहीं है यहाँ पे, तुम जितना घिसोगे उतने ही पैसे तुम्हें मिलेंगे। ये पूरी वीडियो ना मेरे खुद के 5 साल के फ्रीलांसिंग एक्सपीरियंस पे बेस्ड है। यहाँ पे मैं वो सारे एस्पेक्ट्स बता रहा हूँ जो बताना एक बड़े भाई का फर्ज बनता है। डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, बस अवेयर कर रहा हूँ, ताकि तुम मैदान में उतरने से पहले मेंटली प्रिपेयर्ड रहो। Which brings me to point number 2, flexible working hours can lead to overworking। ये चीज ना मैंने खुद ने भी की है। सोचा था 9 to 5 जॉब नहीं करना, 8 घंटे काम करो और सैलरी ले जाओ, ऐसी घिसे पिटी लाइफ थोड़ी जीना चाहता हूँ मैं। बट आई एंडेड अप वर्किंग 9 to 5 AM, यानी टोटल मिला के कुछ 20 घंटे। 4 घंटे सोना ना एक पॉइंट पे मेरे लिए बड़ी आम सी बात बन गई थी। मेरे लाइफ का एक ही मोटो था, क्लाइंट बोला करने का तो करने का। उसके बाद फ्रीलांसर्स के पास फ्रीडम होता है अपना खुद का शेड्यूल रखने का, और इस चक्कर में उन्हें कभी कभी अपना प्रोफेशनल काम पर्सनल टाइम में भी करना पड़ता है, और कभी कभी तो उन्हें वीकेंड्स पे भी काम करना पड़ता है। यकीन नहीं होता तो अपने फ्रेंड सर्कल में किसी भी फ्रीलांसर को जाके ये बात पूछ लेना। यहाँ पे काम की कोई क्लियर बाउंड्रीज नहीं है, जिसकी वजह से पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ कोलाइड करने लगती है। और आपकी लाइफ में कभी कभी ऐसे महीने भी होंगे जहाँ पर आपको काम ही नहीं है, और कुछ ऐसे महीने भी होंगे जहाँ पर हद से ज्यादा काम है। अब जाहिर सी बात है, काम ज्यादा तो पैसे ज्यादा, और काम कम तो पैसे कम। Which brings me to point number 3, जैसे हमने पहले डिस्कस किया, कॉन्स्टेंटली आपको नए नए क्लाइंट्स को अप्रोच करते रहना पड़ेगा, क्योंकि हर महीने आपके पास कोई फिक्स्ड अमाउंट का पेचेक नहीं आ रहा। तो आपको हर दिन नए क्लाइंट्स, नई अपॉर्चुनिटीज को चेस करते रहना है, दौड़ना है, भागना है, बस रुकना नहीं है। क्योंकि भाई तुम्हारे रुकने से तुम्हारे EMI तो नहीं रुकने वाले, और फ्रीलांसिंग
फ्रीलांसिंग की ना एक और हार्ड हिटिंग रियलिटी है। शुरू में आप अंडरपेड होगे, कुछ काम आपको फ्री में भी करना पड़ सकता है और कभी कभी आपको महीनों काम करने के बाद भी सिर्फ 10,000 रुपए मिलेंगे। तो यहाँ पे ना कोई फाइनेंशियल स्टेबिलिटी या फिर सिक्योरिटी नाम की चीज ही नहीं है। देखो, आपको बिल्स भरने, आपको आपके एक्सपेंसेस मैनेज करने, आपका घर चलाना है, लेकिन पैसा कब और कितना आएगा वो आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। देखो, मैं ऐसा नहीं कह रहा कि फ्रीलांसिंग एक स्कैम है, लेकिन सिर्फ उसके पॉजिटिव साइड को देखना शायद थोड़ा गलत होगा। देखो, जब भी आप कोई काम करते हो तो आपको उस काम के दोनों साइड्स देखना बहुत जरूरी है, और जब हम ये दोनों साइड देखेंगे तभी तो विल बी रेडी फॉर ऑल द हसल एंड द स्ट्रगल। ये तो हो गई प्रॉब्लम्स की साइड, पर हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन होता है। सोल्यूशन नंबर 1, नोइंग द ऑन फील्ड फ्रीलांस गेम एंड मैनेजमेंट। हमें हमेशा ऐसा लगता है कि फ्रीलांसिंग एक आसान तरीका है पैसे कमाने का, पर ये हम सबकी गलतफहमी है, और इस गलतफहमी को ना तुम जितना जल्दी दिमाग से हटा दोगे उतना ही लंबे टाइम तक तुम इस गेम में टिक पाओगे। तो इस पूरी की पूरी प्रॉब्लम को एड्रेस करने के लिए हमें एक क्लियर गोल और एक स्ट्रॉन्ग वर्क एथिक सेट करना है। और भाई, ये चीज खुद के लिए करनी होती है, किसी और के लिए नहीं। खुद का एक ब्रांड बनाइए, अपने स्किल्स को अच्छे से अपने पोर्टफोलियो पर दिखाइए और क्वालिटी क्लाइंट्स को अट्रैक्ट कीजिए। और ये क्वालिटी क्लाइंट्स आपको यूट्यूब और इंस्टाग्राम से ज्यादा लिंक्डइन पे मिलते हैं। दुनिया भर के सीईओज और बिजनेस ओनर्स वहां पर है। एक अच्छी सी प्रोफाइल बना के किसी एक को अप्रोच करके तो देखो। और हाँ, हर चीज का ट्रैक जरूर रखना। मेरे शुरुआती ईयर से ना मुझे अपने सारे इनकम की एक्सेल शीट बनाने की आदत लग गई थी, टू ट्रैक ऑल द रिकॉर्ड्स ऑफ द पेमेंट, एक्सपेंसेस एंड एवरीथिंग एल्स। एक पॉइंट पे तो मैंने कितने क्लाइंट्स को रीच आउट किया है, कितनों को रिप्लाई दिया है और उनसे क्या बातें हुई है, इन सारी चीजों का तक ट्रैक रखना शुरू कर दिया था। एंड इस सिंपल सी चीज ने मेरे काम में बहुत हेल्प की। और अगर आप अब तक ये नहीं कर रहे हो तो आप बहुत कुछ मिस आउट कर रहे हो। मैंने इस एक्सेल शीट की फ्री कॉपी डिस्क्रिप्शन में दे दी है, वहां से इसे डाउनलोड कर लेना और आज से ही सारे रिकॉर्ड्स मेंटेन करना। सोल्यूशन नंबर 2, शेड्यूलिंग। फ्रीलांसिंग में एक वर्क लाइफ बैलेंस लाने के लिए हमें एक इंटेंशनल डिसिप्लिन और प्लानिंग चाहिए। पहले ना खुद के लिए एक वर्क टाइम सेट करने से शुरू करो, जैसे आई ओनली वर्क फ्रॉम 9 to 7। आई नो कि फ्रीलांसिंग है, पता नहीं होता कि कब क्या काम आ जाए, बट एटलीस्ट ट्राई टू स्टिक टू दैट शेड्यूल। इससे ना आपका एक रूटीन बना रहेगा। एंड ट्राई टू डू थिंग्स बिफोर द डेडलाइन। कोई भी चीज डेडलाइन के पिछले दिन या फिर पिछली रात शुरू मत करना। इससे क्या होगा ना कि वो काम आपके पर्सनल टाइम में आएगा और आप अपना 100% नहीं दे पाओगे। अपनी गर्लफ्रेंड को नहीं, अपने काम को। जस्ट किडिंग। और अपने क्लाइंट के साथ एक कम्युनिकेशन बाउंड्री बनाए रखो और उन्हें बताओ कि आप कब अवेलेबल होते हो कम्युनिकेशन करने के लिए। पर इसके लिए ना आपको आपके काम में बहुत ज्यादा एफिशिएंट होना पड़ेगा। कभी कभी क्या होता है ना, जब हम अच्छे से कम्युनिकेट नहीं कर पाते या कम्युनिकेशन के लिए अवेलेबल नहीं होते तो दैट डजंट लीव अ वेरी गुड इंप्रेशन ऑन आवर वर्क एथिक। अब एफिशिएंटली काम करना यानी क्या? एफिशिएंटली काम करना यानी क्लाइंट के पूछने से पहले ही आपका उन्हें अपडेट दे देना। इस सिंपल सी स्ट्रेटेजी से दे वोंट बॉदर यू इन योर पर्सनल टाइम। नंबर 3, डाइवर्सिफाई योर क्लाइंट बेस। देखो, फ्रीलांसिंग में ना जॉब जैसी फाइनेंशियल सिक्योरिटी तो नहीं रहती, पर इसका रिस्क कम किया जा सकता है और इसके लिए डाइवर्स क्लाइंट बेस होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप एक ही क्लाइंट के ऊपर रिलाइड रहोगे ना तो दिस वुड बी द बिगेस्ट मिस्टेक ऑफ योर लाइफ। मैं अपना खुद का एग्जांपल देखिए आपको बताता हूँ। 2018 से 2020 तक मेरे सारे क्लाइंट्स रेस्टोरेंट्स और कैफेज थे और कोविड ठीक इसी समय आया था। लिटरली सारे प्रोजेक्ट्स एक ही रात में रुक गए। अगले 6 महीने तक मेरे पास एक भी प्रोजेक्ट नहीं था। तभी मुझे ये चीज रियलाइज हुई थी कि यार मैं एक टाइप के क्लाइंट के साथ काम करके कितनी बड़ी मिस्टेक कर रहा था। ये गलती ना मैंने की है और लाखों का लॉस फेस किया है और मैं नहीं चाहता कि ये दिन आप भी फेस करो। देखो, बहुत ज्यादा टफ सिचुएशन थी मेरी लाइफ की और वो इंसिडेंट के बाद मैंने फ्रीलांसिंग को हमेशा के लिए बंद कर दिया था। तो इतना खराब एक्सपीरियंस कभी होना नहीं चाहिए आपका, तो हमेशा डाइवर्सिफाई द क्लाइंट बेस। और लास्ट बट मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, हमेशा अपने इनकम का एक पोर्शन सेव करके रखना फॉर द मंथ्स व्हेन यू आर नॉट अर्निंग। कोई बता नहीं सकता यार कि आगे क्या होगा, इसीलिए सेफर साइड में रहना हमेशा सही है। आज की डेट तक मैं अपनी इनकम का 30% सेव करके रखता हूँ फॉर फ्यूचर नीड्स एंड इमरजेंसीज। कितनी भी लालच क्यों ना हो, कोई भी चीज खरीदने की, डोंट डू इट इमीडिएटली। एक ऐसा इंसिडेंट आपको बताता हूँ। व्हेन आई वाज कंफर्टेबली मेकिंग ओवर 1.5 लाख रुपीज पर मंथ विद माय जॉब एंड फ्रीलांसिंग, मैंने डिसीजन लिया था एक मैकबुक प्रो लेने का। सोचा था पैसे आ रहे हैं तो टॉप मॉडल ही ले लेते हैं, जिसकी प्राइस थी 3 लाख रुपीज। और तभी तुम्हें लगता भी है ना यार कि 1.5 लाख रुपए महीने के कमा रहा हूँ, EMI कर लूंगा और ऐसे ही पे कर दूंगा। बट मैकबुक लेने के बस 2 महीने बाद ही आई लॉस्ट माई बिगेस्ट क्लाइंट बिकॉज दे फाउंड समवन हु वाज डूइंग द वर्क एट अ चीपर रेट। सच बता रहा हूँ, वो EMI भरते भरते मेरी जान निकल गई थी। और एक बोनस पॉइंट है लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स का। क्लाइंट के साथ लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट होने से इनकम में आप स्टेबिलिटी और प्रेडिक्टेबिलिटी देख पाओगे। तो कॉन्ट्रैक्ट्स आर वेरी वेरी नेसेसरी। अगर आपको कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनाना है, कैसे उसे लिखना है, ये पता नहीं है तो सैंपल कॉन्ट्रैक्ट की लिंक मैंने नीचे मेरे डिस्क्रिप्शन में दे दी है। उसमें अपने हिसाब से चेंजेस कर लेना और उसे एडिट कर देना। अब इसी के साथ हम लोग वीडियो के एंड में पहुंच चुके हैं। टू रैप इट अप, फ्रीलांसिंग कम्स विद द हार्ड रियलिटीज लाइक इर्रेगुलर इनकम, आइसोलेशन एंड डिफिकल्ट क्लाइंट्स। पर एक प्रॉपर फाइनेंशियल प्लानिंग, नेटवर्क
नेटवर्किंग और बाउंड्री सेट करने से ये चैलेंजेस मैनेज किए जा सकते हैं। याद रखना, फ्रीलांसिंग कोई ऐसी वैसी चीज नहीं है। इट्स अ जर्नी ऑफ रेजिलियंस एंड अडेप्टेबिलिटी। कुछ मोमेंट्स हार्ड हो सकते हैं, पर जब फ्रीडम और अच्छे अपॉर्चुनिटीज आपके वे में आने लगेंगे तो सब कुछ वर्थ इट लगेगा। अपने एक्सपीरियंसेस और थॉट्स कमेंट्स में मुझे जरूर बताना, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो ये दो वीडियो जरूर चेकआउट करना। आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रही होगी। ऐसे और इंटरेस्टिंग कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए कीप इंस्पायरिंग।